वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसको जो है वो मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, या फिर मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी जो है वो आप उसको कह सकते हैं। तो आपने इसकी टर्म्स में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। ये सारी टर्म्स जो है वो एक ही टॉपिक के रिलेटेड हैं, जो कि मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, जिसमें जो है वो हम लिटरेचर को डिस्कस करते हैं मार्क्सिज्म के लेंस से। मार्क्सिज्म की थ्योरी जो है वो सबने पढ़ी होगी। कार्ल मार्क्स जो कि फेमस फिलोसोफर हैं, उनकी ये थ्योरी थी जो कि 19th सेंचुरी में जो है वो आई थी। आज हम जो है वो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सी इसमें चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ल मार्क्स को डिस्कस करते हैं, मार्क्सिज्म को डिस्कस करते हैं। देन जो है हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म को देखेंगे, और जो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये क्या है, इसको भी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। कार्ल मार्क्स, इनकी बर्थ हुई थी 5 मई 1818 में, एंड इनकी डेथ हुई थी 14 मार्च 1883 में। जर्मन बॉर्न फिलोसोफर थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, हिस्टोरियन, सोशोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट भी थे। तभी तो इन्होंने मार्क्सिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपको पता हो कि मार्क्सिज्म क्या है, तो मार्क्सिज्म कार्ल मार्क्स की एक थ्योरी थी जिसमें वो कहते थे कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, सोसाइटी में जो है वो कम्युनिज्म को प्रमोट करना चाहिए। ये जो हमारी सोसाइटी में क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो लेबर वर्क लिया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। और अगर हमने सोसाइटी को प्रोग्रेस करवानी है, सोसाइटी को प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाना है, तो हमारी सोसाइटी में जो अपर और लो क्लास का जो कॉन्फ्लिक्ट है, हमें इसे ख़त्म करना होगा। ये जो लेबर वर्क है, हमें इसे ख़त्म करना होगा। और जो लेबर वर्क करते हैं, हमें उन्हें प्रॉपर पे करना होगा, और हमें अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज करने होंगे, हमें अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करना होगा, ताकि ये जो लेबर वर्क है उसको जितना हो सके हम कम करें। और कार्ल मार्क्स जो हैं वो क्लास स्ट्रगल को, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपर क्लास, लो क्लास, इन सब के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं मार्क्सिज्म की थ्योरी में। हम डिस्कस करते हैं कि मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये एक थ्योरी है जिसमें हम जो है वो लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं। मींस के लिटरेचर को जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर लिटरेचर को जो है वो रीड करते हैं। बट किस लेंस से करते हैं, वो हमारा लेंस होता है मार्क्सिज्म। जिसमें क्या होता है, हम क्लास स्ट्रगल को भी देखते हैं। वो जो लिटरेचर डेवलप्ड हुआ है, या फिर जो लिटरेचर लिखा गया है, वो किस इन्वायरमेंट में लिखा गया है, उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी, उस टाइम पे इनइक्वालिटीज़ क्या थी, इनजस्टिस क्या था, लेबर वर्क क्या था, पुअर क्लास की क्या कंडीशन थी, अपर क्लास क्या कर रही है। इन सब चीज़ों को जो है वो हम लिटरेचर में देखते हैं। और राइटर्स जो हैं वो यही तो दिखा रहे होते हैं कि सोसाइटी किस टाइप की चल रही है। तो बस हम उस पे मार्क्सिज्म की थ्योरी को अप्लाई कर देते हैं कि हमने जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन देखनी है, पॉलिटिकल सिस्टम देखना है, हमने जो है वो रेवोल्यूशंस देखने हैं, हमने जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखनी है। तो उन सब चीज़ों को जो है वो हम लिटरेचर में देखते हैं। अब ये जो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, या फिर जो मार्क्सिज्म भी है, वो एक चीज़ पे बेस करता है, वो है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि हमारी हिस्ट्री में जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे, या फिर हमारा जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था, उसको जो है वो हमें चेंज करना चाहिए। और हमें अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मीन्स के हमें अपनी इकोनॉमी को जो है वो चेंज करना है। जो हमारा सिस्टम है, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको चेंज करना है। हमें जो है वो टेक्नोलॉजी को चेंज करना है, एडवांसमेंट लेके आनी है। तभी जो है वो हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, और इसी तरह से लेबर वर्क जो है वो कम किया जा सकता है, और सोसाइटी जो है वो नॉन कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो बन सकती है। मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म ये रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर को स्टडी करने की एक अप्रोच है। और जो मार्क्सिज्म है, इसके अंदर हम जो है वो क्लास स्ट्रगल को देखते हैं, और जो सोशल चेंज होता है हम उसको देखते हैं। कि जो क्लास स्ट्रगल है वो सोशल चेंज पे ही जो है ना वो बेस करती है, कि अगर सोसाइटी में जो है वो बर्जुआजी क्लास है, अपर क्लास है, देन सोसाइटी में कैसा सिस्टम होगा। और अगर बहुत ज़्यादा पुअर लोग हैं, उनको उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे, उनको प्रॉपर पे नहीं किया जाता है, तो देन क्या क्लास स्ट्रगल होती है। तो मार्क्सिज्म में हम इस चीज़ को देखते हैं। तो लिटरेचर को हम मार्क्सिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जब रीड करेंगे, तो उसको हम मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म कहते हैं, या फिर मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। अब ये जो मार्क्सिस्ट्स हैं, जो मार्क्सिज्म पे बिलीव करने वाले हैं, जो फिलोसफर हैं, जो क्रिटिक्स हैं, वो क्या कहते हैं लिटरेचर को लेकर।
वो कहते हैं कि लिटरेचर जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशन है, या फिर जो लिटरेचर है वो सोशल इंस्टीट्यूशन से ही इमर्ज होता है। ऑब्वियसली हम लिटरेचर में क्या पढ़ते हैं? हम अपनी डेली रूटीन जो होती है उसको देखते हैं, या फिर जो सोसाइटी में चल रहा होता है हमारे आस-पास सराउंडिंग्स में जो होता है वही सब कुछ राइटर लिखते हैं। राइटर जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं, देन उनको जो है वो लिखते हैं। रीडर जो है ना वो उसको रीड करता है कि 19th सेंचुरी में कैसा एनवायरनमेंट था, 20th सेंचुरी में, मॉडर्निज़्म में, पोस्ट मॉडर्निज़्म में क्या सोसाइटी में जो चेंजेस हैं वो हो रहे हैं, या फिर सोसाइटी जो है वो कैसी है, क्या फ्लॉज हैं सोसाइटी में। इन सब चीज़ों को जो है वो हम लिटरेचर में देखते हैं। तो लिटरेचर क्या है? लिटरेचर में क्लास स्ट्रगल भी दिखाई जाती है, मटेरियलिज्म भी दिखाया जाता है कि वेल्थ की कॉस्ट कितनी ज़्यादा है, लोग वेल्थ के पीछे जो है वो कितना इनजस्टिस करते हैं, लोग जो है वो कितनी इनइक्वालिटी करते हैं, लेबर से कितना हार्ड वर्क लिया जाता है, उनको उनके प्रॉपर राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो लिटरेचर में जो है वो हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। सो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि हम लिटरेचर को सिर्फ एक टाइमलेस आर्टिस्टिक क्राइटेरिया में जो है वो नहीं रख सकते हैं, या फिर हम उसको जस्ट आर्ट में जो है वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो लिटरेचर होता है वो किसी भी सोसाइटी की प्रोडक्ट होता है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन की एंड उसकी जो आइडियोलॉजिकल कंडीशन होती है, कि जो आइडियोलॉजीज प्रिवेल कर रही होती हैं उस टाइम पे, या फिर जो इकोनॉमी की जो कंडीशन होती है, चाहे वो डिक्लाइन में जा रही हो या फिर प्रोग्रेस में जा रही हो, तो उन सब चीज़ों का जो प्रोडक्ट होता है वो लिटरेचर होता है। लिटरेचर में दिखाया जाता है कि सोसाइटी एक्चुअली में क्या कर रही है, इसकी क्या कंडीशन है, ये कहाँ जा रही है, किस तरफ प्रोग्रेस कर रही है। अब हम जो है वो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने जो है वो इसमें लिटरेचर की एग्जांपल्स को भी डिस्कस करना है कि कौन-कौन सी ऐसे वर्क्स लिखे गए या फिर नॉवेल्स लिखे गए जो कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की थ्योरी को जो है वो पूरा करते हैं। अब जैसे कि चार्ल्स डिकेंस का एक वर्क है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। अ टेल ऑफ टू सिटीज में अरिस्टोक्रेसी दिखाई गई है एंड प्रोलिटरेट को भी जो है वो दिखाया गया है। अब प्रोलिटरेट जो हैं ये लेबर क्लास हैं, लॉ क्लास हैं, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे अरिस्टोक्रेसी की क्या कंडीशन थी, एंड ये जो लेबर क्लास है इनका आपस में क्या कॉन्फ्लिक्ट था, क्या स्ट्रगल थी। अ टेल ऑफ टू सिटीज में ये दिखाया गया है। तो इस पे क्या हुआ, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो अप्लाई होता है, क्योंकि लिटरेचर तो वही दिखा रहा है जो कि मार्क्सिज्म वाले भी बात करते हैं कि सोसाइटी में जो है वो स्ट्रगल है, कौन सी क्लास स्ट्रगल है। यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि नोटिस करने वाला है कि जो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमने क्लास स्ट्रगल को ही आइडेंटिफाई करना है सोसाइटी में। ये इसलिए भी है कि जो सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, जो डोमिनेंट नैरेटिव्स हैं, उनको कौन चलाता है, उनको कौन प्रोग्रेस देता है, उनको कौन प्रोपेगेट करता है, हमने इस चीज़ को भी जो है वो देखना होता है, इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना होता है कि जो मेन फॉल्ट है हमारी सोसाइटी में वो ये एजेंडाज होते हैं, प्रोपेगेंडाज होते हैं, या फिर जो नैरेटिव्स होते हैं जो कि अपर क्लास फैलाती है, उसको प्रोग्रेस देती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्लास स्ट्रगल का जो कि मार्क्सिज्म में भी आता है, और अगर हम मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो उसमें भी आता है, और लिटरेचर में भी इसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिस्कस किया जाता है। अब हमारी सोसाइटी में दो क्लासेस हैं। सबसे पहली कौन सी है? प्रोलिटेरिएट है, जो कि लेबर क्लास है, और दूसरी है बर्जुआजी जो कि अपर क्लास है, जो कि डोमिनेंट क्लास है किसी भी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि जो बर्जुआजी होते हैं, जो अपर क्लास होती है, वो डोमिनेंट रहती है लेबर क्लास से। ना ही तो वो लेबर क्लास को प्रॉपर पे करती है, ना ही उनके इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, एंड इवन उनसे जो है वो ओवर वर्क जो है वो लिया जाता है। क्लास स्ट्रगल की अगर एग्जांपल देखें लिटरेचर में, तो जॉर्ज ऑवेल का एक नॉवल था जो कि 1984 के नेम से आया था। ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है क्लास स्ट्रगल की। यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो एंड होता है। अब इस टॉपिक में जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैरायटी है, क्योंकि इसमें आप डिफरेंट टर्म्स को भी यूज़ कर सकते हैं जो मार्क्सिज्म में जो है वो यूज़ की गई हैं, जैसे कि बर्जुआजी की जो टर्म है वो अपर क्लास के लिए यूज़ की जाती है। आप उसको भी जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। साथ में आप जो है वो मार्क्सिज्म को डिस्कस कर सकते हैं। वो तो डिपेंड करता है कि आपको एग्ज़ाम में जो है वो क्वेश्चन क्या आया है। और उसके बाद अगर हम लोग मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बात कर रहे हैं, तो आपने सबसे पहले जो है वो मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को डिफ़ाइन करना है कि इसमें जो है वो लिटरेचर को हम डिस्कस करते हैं, बट मार्क्सिज्म के लेंस से डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है उसके लेंस से डिस्कस करते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो भी इनजस्टिस है, जो भी इनइक्वालिटी है, क्लास स्ट्रगल है, इन ये सब कुछ जो है वो क्यों है, और लिटरेचर जो है ना वो इसको कैसे डिपिक्ट करता है, और जो हमारे राइटर्स हैं वो कैसे इन सारी सिचुएशंस को जो है वो डिस्कस करते हैं अपने लिटरेचर में, नॉवेल्स में, प्लेज में, शॉर्ट स्टोरीज में।
तो उन सब चीज़ों को जो है मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म में जो है वो इंक्लूड करेंगे। एंड आपने इसके एग्जांपल्स देना जो है वो बिल्कुल नहीं भूलना है। जितनी ज़्यादा आप एग्जांपल्स दे सकते हैं वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इसमें लिटरेचर को डिस्कस कर रहे हैं, तो फिर लिटरेचर के एग्जांपल जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और आपके लिए एग्जाम में ये एक प्लस पॉइंट भी होगा मार्क्स गेन करने के लिए। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। आपको इस पे और डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप उसको भी कमेंट में जो है वो बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।